हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप लोग। और हमने पिछली कक्षा के अंदर वासुदेव चौहान के बारे में अध्ययन किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले गुवक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के संबंध थे। तो जब गुवक के बारे में बताते हैं, जो गुवक था वो प्रतिहार का संबंध था। तो गुवक भी एक चौहान था और गुवक को उपाधि मिली थी वीर राजा के नाम से। ठीक है, वीर राजा नाम की उपाधि किसने दी थी? जो चौहान वंश के जो प्रतिहार है उन्होंने गुवक को उपाधि दी थी। और इसका जो विवाह है वो जाबाली से हुआ था। जाबाली क्या थी? प्रतिहार की राजकुमारी थी, प्रतिहार राजकुमारी थी। और इसके साथ विवाह होता जाबाली के साथ। ये चौहान वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि गुवक ने प्रतिहारों को बोल दिया था कि कह दिया था कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ। और इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र शासक की घोषणा की कि हम स्वतंत्र शासक है। इसलिए यदि क्वेश्चन में ऐसा आए कि चौहान वंश का स्वतंत्र शासक कौन है, तो नाम आएगा गुवक। फिर इसके बाद में था कि हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो गुवक है, गुवक ने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो हर्षनाथ जी का मंदिर है वो रेवासा सीकर में है। चौहान वंश के आराध्य देव है। आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी जो है वो चौहान वंश के आराध्य देव है। इसके बाद में आता है गुवक के बाद में कौन आता है? गुवक के बाद में आता है चंद्रराज। चंद्रराज की पत्नी का जो नाम है वो रुद्राणी है। रुद्राणी जिसको हम आत्मप्रभा के नाम से भी जानते हैं। रुद्राणी का दूसरा नाम क्या है? आत्मप्रभा। जो रुद्राणी है वो यौगिक क्रिया में निपुण थी और इसकी जो कुंडली में काल सर्प दोष था और ये अपने काल सर्प दोष को मिटाने के लिए प्रतिदिन पुष्कर झील में 10,000 दीपक जलाया करती थी। इसके बाद में एक शासक बनता है वाकपति राज। वाकपति राज के दो बेटे थे, एक का नाम था सिंहराज, एक का नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है, सिंहराज और दूसरा लक्ष्मण देव। सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, सिंहराज ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। ठीक है, और लक्ष्मण देव ने जो लक्ष्मण देव है वो नाडोल चला गया था। और कब गया था? 960 में नाडोल में चौहान की नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ से यदि कोई पूछे कि इसको छोड़ो, पहले यहाँ देखो कि सिंहराज था। जो सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और महाराजाधिराज की उपाधि स्वतंत्र शासक लगाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि महाराजाधिराज की जो उपाधि किसने धारण की? वो सिंहराज ने की। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए कि चौहान वंश का स्वतंत्र शासक कौन है, तो कौन है? गुवक है। और इसके बाद में है सिंहराज। ये चौहान वंश के पहले शासक थे। कौन थे चौहान वंश के पहले शासक? ये चौहान वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इस कारण माना जाता है कि ये चौहान वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये सिंहराज नहीं दिया जाए और गुवक नाम दिया जाए, कि ऑप्शन में गुवक दिया जाए, तो गुवक भी एक स्वतंत्र शासक थे। और ठीक है, इसके बाद में आता है जो लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव क्या थे कि ये नाडोल चले गए थे और 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी थी। ठीक है, इसके बाद में शासक बनते हैं विग्रहराज द्वितीय। और विग्रहराज द्वितीय की जो उपाधि है कौन कौन सी है? गंगा है, मतंगा शासक है और है खुर्र जौंदकार। ठीक है, गंगा से आप समझ सकते हो कि एक बिल्कुल ही शांत स्वभाव की हो सकती है। मतंगा जो अपने ही मन में मस्त रहता था। और इसके बाद में आता है खुर्र जौंदकार। खुर्र जौंदकार का खुर का मतलब होता है जो घोड़े के जो पैर है उनको खुर बोलते हैं। रजो का मतलब वो मिट्टी धूल और अंधकार का मतलब जो खुर्र जौंदकार का मतलब है कि जब ये युद्ध करने जाते थे तो घोड़ों की इतनी विशालकाय सेना होती थी कि उनके खुरों से मिट्टी पूरे आसमान को भर दिया करती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, इसके जो उपाधि इसलिए इसको उपाधि दी गई खुर्र जौंदकार की। ठीक है, और इसके बाद में है कि इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। और इन्होंने कौन? विग्रहराज द्वितीय इन्होंने बड़ोज मतलब गुजरात में है बड़ोज, इन्होंने बड़ोज में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? बड़ोज में। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? विग्रहराज द्वितीय की जानकारी कहाँ मिलती है? देखो, जानकारी हर्षनाथ शिलालेख जो रेवासा सीकर में इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में शासक बनता है दुर्लभ द्वितीय। दुर्लभ
राजद्वितीय, इन्होंने नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया था। दुर्लभ राजद्वितीय है, इन्होंने नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया था और महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है वो सकराई अभिलेख में मिलती है। कौन से अभिलेख में मिलती है? सकराई अभिलेख में मिलती है। इसके बाद में आता है गोविंद तृतीय। फरिश्ता के अनुसार इन्होंने गजनी के आक्रांतकारियों को मारवाड़ की सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया और उस टाइम पे गोविंद तृतीय थे। उन्होंने तुर्क के लोगों को, मतलब जो तुर्क के जो आक्रमणकारी थे उनको रोका था। और फिर क्या है कि गोविंद तृतीय को एक उपाधि मिली थी बेरीघट। बेरीघट का मतलब होता है दुश्मनों का संहारक। बेरी का मतलब होता है दुश्मन और घट का मतलब होता है संहारक। ठीक है, तो इसलिए बेरीघट का मतलब होता है दुश्मनों को संहारक। उपाधि कौन सी है गोविंद तृतीय की? बेरीघट। बेरीघट का उल्लेख जयानक भट्ट की पुस्तक पृथ्वीराज विजय में मिलती है। गोविंद तृतीय के बाद में राजा बनता है वाकपतिराज प्रथम। वाकपतिराज प्रथम मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया। वाकपतिराज प्रथम ने क्या किया कि इन्होंने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया और इसके बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम। उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। कौन सी उपाधि है पृथ्वीराज प्रथम की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और इन्होंने पुष्कर की रक्षा करते हुए लगभग 700 चालुक्यों को मार गिराया था। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर की रक्षा करते हुए लगभग 700 चालुक्यों को मार गिराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहान। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो पूरे नोट्स के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।